जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं का आपका जो आज कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों का आपका जो पीसीएमबी का आज आपका जो पेपर हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। तो यहाँ पर इससे पहले मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे कि सर इस वीडियो में सही से दिख नहीं रहा है, अब यहाँ पर हमें डबल बताइए आज के पेपर का सोल्यूशन। तो यहाँ पर फिर से हम बात कर लेते हैं कक्षा 12वीं का जो कृषि विज्ञान का आपका आज का जो पेपर हुआ है उसमें आपको जो क्वेश्चन दिए, मतलब आपको यहाँ पर आपके पेपर के सोल्यूशन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और यहाँ पर मैं आपको जो सोल्यूशन बताता हूँ उसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब आप सभी अपना जो आज का जो स्कोर है, आज के जो पेपर का जो स्कोर है वो सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा और आपके जो 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के जो क्वेश्चन है उनका भी सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है कि आज के पेपर में आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपके पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर पहला जो सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 था, क्या प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपको पूछा था पहला पृथक्करण के नियम का अनुपात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:1, मतलब 3:1, ठीक है। याद रखिएगा आपके जो पहले क्वेश्चन का सही विकल्प चुनकर लिखिए उसमें जो पहला पृथक्करण के नियम का अनुपात क्या होता है, तो इसका हो जाएगा 3:1, ठीक है, 3:1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा था किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो इसका सही आंसर बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर इसका गलत आंसर करके आ गए। इसका यहाँ पर सही आंसर बच्चे विक्षेपण लिखकर आ गए, जो कि गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, ठीक है। याद रखिएगा किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वसा है, तो वसा क्या है आप सभी को मैंने पढ़ाया था, वसा एक लिपिड है, ठीक है। याद रखिएगा वसा क्या है, लिपिड। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था पौधे की वृद्धि मापने का यंत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीनोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा पौधे की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है, ऑक्सीनोमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था जो कि ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर क्या पूछा था आप यहाँ पर देख सकते हो, पुष्प सूत्र में जी किसका संकेत है, आपको बताना था कि पुष्प सूत्र में जी किसका संकेत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुक्त जायंग। लेकिन इसका यहाँ पर कई कई जगह पर जैसे कि आप गूगल पर सर्च करोगे तो इसका सही आंसर आपको ऊर्ध्ववर्ती अंडा से बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप इसमें कौन सा सही आंसर है आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्टिनोमो नोमाइसिटिस, ठीक है। इसका सही आंसर ये डी वाला हो जाएगा। आप यहाँ पर कमेंट कीजिए कि आपका जो प्रश्न 1 था उसमें कितने सही है, ठीक है। आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो मतलब सही विकल्प में आपने 6 में से कितने सही विकल्प सही किए। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा आपको पूछा था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर पहला पूछा था वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग अंतराल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जो वर्ग की जो उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल, ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पाई आलेख में वृत्त के केंद्र पर कौन बनता है, तो इसका सही आंसर हमें अभी पता नहीं है। अब इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चों को इसका आंसर पता तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट है इसमें थोड़ा सा। तीसरा पूछा था खालिस्तान लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते, तो ये सभी आपको मैंने पढ़ाया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, और किनारों पर कैसा होता है, पतले होते हैं, ठीक है। जबकि जो अवतल लेंस होते हैं वो बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति खालिस्तान कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। क्या कहलाती है, आर्द्रता, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्रेब चक्र की क्रियाएं खालिस्तान में संपन्न होती है, तो इसका सही आंसर अगर आपने ग्रेना लिखा होगा तब भी ठीक है, हरित लवक लिखा या क्लोरोप्लास्ट लिखा है वो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10-45 डिग्री का आपको मान बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 होता है, ठीक है। 10-45 का मान 1 होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा पूछा है, यहाँ पर इसमें बस बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे प्रश्न का मान 3 से सही नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सही से दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला क्या पूछा था अनुवंशिक द्वारा स्वयं
एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ये प्राथमिक आंकड़े की परिभाषा सही है, तो ये सही है, सत्य है। ठीक है, अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, होते हैं। अस्थायी क्या पूछा, अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, सत्य है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या पूछा है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन प्रेरित करता है, ये भी सत्य है। ठीक है, कवकों में केवल लैंगिक जनन होता है, ये असत्य है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये भी असत्य है। कितना होता है यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, इसलिए मैं बता देता हूँ 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माध्य विचलन सभी आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करता है, सत्य है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर दो असत्य है, जैसे कि पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है और पांचवा सत्य है और छठवां सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए प्रश्न 3 में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा है प्रश्न चौथा है, सही जोड़ी बनाकर लिखे, मतलब सही जोड़ी बनाकर लिखना है आपको। तो यहाँ पर घन का आयतन सभी को पता है, घन का आयतन क्या है, एक ही घात 3 मतलब a क्यूब, जिसमें लंबाई गुणित चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, केचुआ का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा केचुआ का सही आंसर, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा फेरेटिमा पोस्थुमा। ठीक है, उसके बाद साइन 30 का मान, तो उसके डायरेक्ट मिलान करो 1/2, 1/2। ठीक है, मधुमक्खी, उसके बाद एपिस इंडिका। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पूछा था आपको, मानक विचलन को किस ग्रीक अक्षर से निरूपित करते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो अगर किसी को पता हो तो। दूसरा क्या, कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ सुन लीजिए, चंद्र ग्रहण। ठीक है, उसके बाद पूछा है जल में घुलनशील विटामिन का नाम लिखे, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, और सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मूली किस कुल का पौधा है, तो मूली किस कुल का पौधा है, क्रूसी। ठीक है, क्या है, क्रूसी फेरी। कौन से कुल का है, क्रूसी फेरी। ठीक है, ठीक, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी। क्या कहते हैं इसको, संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को कहते हैं सांख्यिकी। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको प्रश्न छठवां क्या है, कोई वर्गीकरण के कोई 2 उद्देश्य लिखे, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करवाया था, जो 2 अंक वाली वीडियो है उसमें आपको मैं ये वाला क्वेश्चन बताया था। ठीक है, सांख्यिकी आंकड़ों के 2 प्रकार भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, जैसे कि प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, वही है। ठीक है, चुंबक के कोई 2 गुण आपको मैंने बताए थे, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा मैंने आपको बताई था। ठीक है, उसके बाद कैलोरीमापी को कोई 2 उपयोग नहीं बताया, लेकिन उसमें धारिता की जो परिभाषा है वो मैं आपको समझाया था। ठीक है, उसके बाद लिपिड के कोई 2 महत्व आपको मैंने बताया था, एंजाइम के 2 गुण भी आपको बताए गए थे, वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा आपको बताई गई थी, शोषण के प्रकार आपको बताए गए थे, सरसों एवं मकई के पुष्पसूत्र मैंने आपको बोला था कि तैयार कर लीजिएगा, गेहूं एवं भिंडी के वानस्पतिक नाम ऑब्जेक्टिव में ही बता दिए गए थे, मालवेसी कुल के 2 पौधों के वानस्पतिक नाम आपको बताए गए थे, ग्रेमनी कुल के 2 आर्थिक महत्व बताए थे, मैंने तो 4 तैयार करवाए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सभी को मैंने कहा था कि जो विद्युत का जो चैप्टर है इसमें इस बार 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये आया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। यहाँ पर रुके, 12 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया, चलो 13 से है ना, वो है नहीं, वो भी मतलब सभी बताए गए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करवाए थे। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद हम फसल उत्पादन की तैयारी कैसे करेंगे, तो फसल उत्पादन के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 1 अंक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना वाला हूँ, लेकिन आप सभी को यहाँ पर 1 अंक की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मैं बताऊँगा, लेकिन आपको सबसे पहले आपको आपकी बुक, आपके पास जो NCERT की आपकी जो स्कूल से बुक मिली है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप सभी को इस बार सभी को पता है। आज के ऑब्जेक्टिव देखोगे और पशुपालन के पेपर के ऑब्जेक्टिव देखोगे तब भी आपको पता चले जाएगा कि इस बार के जो ऑब्जेक्टिव है आपको कठिन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस बार थोड़े ट्रिकी, कठिन नहीं बोल सकते, ट्रिकी पूछे जा रहे हैं, मतलब आप सभी को उनके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसे परीक्षा अध्ययन देख के चले जाओगे तो आपको नहीं बनेंगे, आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बुक को जरूर पढ़िएगा। आपको 2 अंक की क्वेश्चन, 3 अंक के क्वेश्चन और 4 अंक के क्वेश्चन की टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के जो क्वेश्चन है उसकी टेंशन नहीं लेना, उसकी तैयारी मैं करवाऊंगा। 1 अंक के क्वेश्चन की तैयारी भी मैं करवाऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले आपको बुक से आपके ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा। बाद में रिवीजन के लिए अब हमारे
हमारे चैनल के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आप सभी लोग कमेंट करें कि सर आप बुक के ऑब्जेक्टिव आप बता दीजिए, तो हम इतने सारे ऑब्जेक्टिव नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर मालूम है कि बुक में कितने सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। एक ही चैप्टर में से यहाँ पर 50 एक ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, तो आप स्वयं तैयार कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको तैयार कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, घबराना नहीं है। ठीक है, 2 के क्वेश्चन की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन की वीडियो भी आएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।